हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो यह समान विज्ञान का 24वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 23 पार्ट करा दिया हूं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेज में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। अगर दोस्तों आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? जो हर एग्जाम में लगभग वायुमंडल से, सौरमंडल से 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप लोग अच्छे से आंसर बताइए। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यह जो क्षोभ मंडल है इसमें क्या पाया जाता है? तो देखिए क्षोभ मंडल यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है और इसमें सभी जो मौसमी घटनाएं होती है, जैसे आपका आंधी, वर्षा, बादल बनना, ये सब आपका क्षोभ मंडल में होता है। जितने मौसमी घटनाएं, आंधी, बादल, वर्षा, ये सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। और बहिर्मंडल में तो दोस्तों यह समझ लीजिए इसका ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता या बहुलता पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। अब बताना है पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल क्या है? तो देखिए जो क्षोभ मंडल है यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है, यानी यह पृथ्वी के सबसे करीब या सबसे नज़दीक स्थित मंडल है। कौन? आपका क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और आयन मंडल में क्या पाया जाता है? तो आयन मंडल में जैसे पृथ्वी पर रेडियो और टेलीविज़न, टेलीफोन और रडार आदि की सुविधाएं प्राप्त होती है और संचार उपग्रह इसी मंडल में भी स्थित होता है। तो आपका और समताप मंडल तो बता दिए, ये समताप मंडल, इसमें ओजोन परत मंडल पाई जाती है। समताप मंडल में क्या पाई जाती है? इसमें ओजोन मंडल आपका पाई जाती है। और समताप मंडल में दोस्तों जो वायुयान है उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, यानी वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श स्थिति आपका समताप मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल क्या है? तो क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सूर्य का समीपतम ग्रह है, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह आपका बुध होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। यह एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, या मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग लाल रंग होता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसका रंग लाल रंग होता है। और प्लेटो जो वायुमंडल का सबसे बौना ग्रह माना जाता है। और वरुण को क्या कहते हैं? जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वरुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून NEPTUN। और इसकी खोज आपके जहान गाले ने किए थे। और यह जो इसको वरुण को हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी पूछ देगा सौरमंडल को किस ग्रह को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वरुण ग्रह को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। यानी हरा रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? आपका वरुण ग्रह को हरा रंग का ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है सूर्य का समीपतम ग्रह या सबसे नज़दीक ग्रह आपका बुध। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है, तो यानी बताना है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है। तो बृहस्पति, मंगल, वरुण, शनि। तो सूर्य से सर्वाधिक दूर पर स्थित आपका वरुण ग्रह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और वरुण ग्रह को इंग्लिश में नेपच्यून ग्रह कहते हैं और इसकी खोज आपके जहान गाले ने किए थे। और वरुण ग्रह को हरा रंग का ग्रह कहते हैं, यानी हरे रंग का ग्रह वरुण ग्रह को कहते हैं। और आपका बृहस्पति जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और मंगल के 2 प्रमुख उपग्रह हैं जो फोमोस और डीमोस। क्या फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह का 2 प्रमुख उपग्रह है। और शनि को क्या कहते हैं, शनि का कौन उपग्रह है। तो टाइटन जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो एग्जाम में आपसे पूछ देगा। और शनि जो वायुमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सूर्य से सर्वाधिक दूर पर स्थित ग्रह है आपका वरुण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र यानी चमकीला ग्रह है। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र और चमकीला ग्रह बताना है आपको। तो शुक्र, शनि, बुध, प्लूटो। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं और यह सबसे गर्म गैस होता है आपका शुक्र। और चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र होता है। और शनि बता दिए, यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका कौन सा उपग्रह है शनि का। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह आपका टाइटन होता है। और बुध बता दिए हैं, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। तो मैंने बता दिया, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह आपका क्या है, फोमोस और डीमोस। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह क्या है, फोबोस और डीमोस है। यह आप लोग अच्छे से याद कर लिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि मंगल ग्रह का क्या आपका मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों के नाम बताइए। तो क्या है, फोबोस और डीमोस। तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। ग्रह से 1-2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग 1-2 बार वीडियो देख लेंगे, आप लोग को अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और ये देखिए बृहस्पति या सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और बुध यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और शुक्र जिसको साँझ का तारा और भोर का तारा और सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। तो यहाँ पर पूछ रहा है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो यह मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन यह सब पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। सबसे पहला स्थान पर आपका ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह क्या है। तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह आपका बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये तो बता दिए। और शनि के पास कौन सा उपग्रह है, या शनि के पास सबसे बड़ा
उपग्रह क्या है, तो टाइटन शनि के पास सबसे बड़ा उपग्रह है। और यहाँ पर पूछ रहा है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और बुध जो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, और शुक्र को साँझ का तारा, भोर का तारा, सबसे गर्म ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। और शनि जो वायुमंडल का सबसे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, तो तारामंडल, मंदाकिनी, एरावत पथ, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अभी मैंने बता दिया हूँ। भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो बृहस्पति को, मंगल को, शुक्र को, बुध को। तो भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शुक्र को भोर का तारा, साँझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह आपको शुक्र को कहा जाता है। और बृहस्पति जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाली संख्या आपका बृहस्पति ग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस मंगल के 2 प्रमुख उपग्रह है। और बुध जो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा क्या है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला, साइरस। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए आकाश में सबसे चमकदार तारा क्या है, जो एग्जाम में अगले वर्ष पूछा गया था। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा आपका क्या है, तो यह साइरस तारा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आकाश में सबसे चमकदार तारा आपका साइरस, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह आपका वायेजर फर्स्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह वायेजर प्रथम, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। तो अभी मैंने बता दिया हूँ टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो यह शनि ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा सौरमंडल का ग्रह है जिसके चारों तरफ वलयों की संख्या होती है, तो वह आपका शनि ग्रह है। और शनि ग्रह वायुमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और टाइटन आपका शनि ग्रह का उपग्रह है। तो यहाँ पर मंगल के पास 2 प्रमुख उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। और बृहस्पति जो वायुमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके एक प्रमुख उपग्रह है जो गैनीमीड। बृहस्पति के एक प्रमुख उपग्रह क्या है, गैनीमीड, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो और यूरेनस को क्या कहते हैं, अरूर ग्रह को यूरेनस कहते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो यहाँ पर टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि ग्रह का उपग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह क्या है, तो बुध, शुक्र। और देखिए ऑप्शन में तो मैंने बता दिया हूँ यह क्वेश्चन। बुध शुक्र पहला ऑप्शन में था, बुध शुक्र, और तीसरा ऑप्शन दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिना उपग्रह वाला ग्रह बताना है क्या, बिना उपग्रहों वाला ग्रह क्या है, बुध और शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को मालूम होगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के पास 2 प्रमुख उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। और बृहस्पति के पास कौन सा उपग्रह है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो बृहस्पति का एक प्रमुख उपग्रह है गैनीमीड, जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा है, बड़ा उपग्रह है, जो
बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? ज्ञानीमीड, जो उपग्रहों में सबसे बड़ा है, तो एग्जाम में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अंतरिक्ष में तारोमंडलों की कुल संख्या कितनी होती है? जो एग्जाम में पूछा गया है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या 89 होती है, यानी 89, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट तारा क्या है? तो सूर्य के सबसे निकट तारा क्या है, बताइए आप लोग। तो सूर्य के सबसे निकट तारा आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 10%, 71%, 0.03%, 5%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो देखिए, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बताना है। तो देखिए, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आपका बहिमंडल, देखिए बहिमंडल, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिमंडल होता है। अगर पूछता वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिमंडल में और सबसे निचली परत आपका क्षोभमंडल में पाया जाता है। और आयन मंडल में क्या पाया जाता है, तो आप लोग बताइए। आयन मंडल में जो पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा आपका आयनमंडल में प्राप्त होती है। और संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होता है, किसमें? आयन मंडल में। और समताप मंडल में इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, यानी सबसे अच्छा दशा वायुयान उड़ाने की समताप मंडल में पाई जाती है। तो एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 1.3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8.3 सेकेंड। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड समय लगता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चंद्रमा तथा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है, तो 20 दिन, 27.3 दिन, 18 दिन और 25 घंटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से बताइए। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना होता है? तो 27.3 दिन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसा 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो मैंने बता दिया हूँ, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो क्षोभमंडल में घटती है। जो आपका बादल बनना, वर्षा होना, आंधी होना, ये सब आपकी जितने भी मौसमी घटनाएं होती है, यह सब क्षोभमंडल में होती है। और आयन मंडल में टेलीफोन, टेलीविज़न, संचार और रेडियो, ये सब आपका आयन मंडल में होता है। और समताप मंडल में यह वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशा पाई जाती है, समताप मंडल में। और ओजोन मंडल में क्या पाई जाती है? जो ओजोन मंडल बताइए। ओजोन मंडल में दोस्तों जो आपका जो सूर्य आने वाली पराबैंगनी किरणों होती है, उसको अवशोषित करती है आपका ओजोन मंडल, यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित आपका ओजोन मंडल में होता है। तो इससे भी क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, यानी ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे हमें कैंसर से मुक्त करता है, यानी कैंसर से हमें सुरक्षा करता है कौन? ओजोन मंडल। तो इसका मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो क्षोभमंडल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायु है तो ठोस, द्रव, गैसों का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं।
तो वायु गैसों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। अब देखिए यहाँ पर ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछ रहा है, और उसमें पूछा था पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। देखिए फिर से सुन लीजिए। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तब आपका ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिश्रण से बना होता है, तो एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और हाइड्रोजन की खोज किसने किए थे? कैवेंडिश ने। और ऑक्सीजन की खोज किसने किए थे? तो प्रिस्टले ने। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। पराबैंगनी कीड़ों से रक्षा करती है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो पराबैंगनी कीड़ों से रक्षा करती है ओजोन गैस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को, मंगल को। तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जल की अधिकता होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और शुक्र को साँझ का तारा, भोर का तारा, और सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं। और शनि जो सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है, और शनि का सबसे बड़ा ग्रह आपका टाइटन होता है। तो एग्जाम में पूछ लेगा। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होने के कारण मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। यानी मंगल का लाल ग्रह क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के होने के कारण। और मंगल का 2 प्रमुख उपग्रह फोबोस और डीमोस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो देखिए शुक्र को पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बुध और शुक्र के पास देखिए कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। और शनि को बता दिए हैं। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति या सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। और यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 देखते हैं। 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28। तो आप लोग अच्छे से आंसर दीजिए। तो देखिए ताप का, द्रव का, घनत्व का, इनमें से कोई नहीं। तो तारे का रंग सूचक क्यों होता है? किस कारण तारे का रंग सूचक होता है? तो तारे का रंग इसलिए सूचक होता है क्योंकि उसके ताप के कारण तारे का रंग सूचक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह आपका नेपच्यून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा गया है। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून को क्या कहते हैं हिंदी में? वरुण ग्रह कहते हैं। और मंगल ग्रह यह लाल रंग का होता है, और जिसे मंगल ग्रह को लाल रंग का ग्रह भी कहते हैं, यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। और इसके कौन से 2 प्रमुख उपग्रह है? फोबोस और डीमोस। और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा। तो इसका सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह आपका नेपच्यून। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? अरुण, शुक्र, दोनों ए और बी, मंगल। तो किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो अरुण भी और शुक्र। ऑप्शन नंबर इसका दोनों ए और बी, यानी अरुण और शुक्र ग्रह सूर्य पश्चिम में उगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वलय युक्त ग्रह है। तो बुध, शनि, मंगल, बृहस्पति। तो वलय युक्त ग्रह आपका शनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और शनि
सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग का होता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका वलय युक्त ग्रह आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो बताइए ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो उत्तर की ओर इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो यह सभी को मालूम होगा। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय संलयन के कारण तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। तो क्वेश्चन नंबर 34, नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो बता दिए हैं, नेपच्यून यानी वरुण की खोज आपके गैलीलियो ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज किए थे और कैपलर ने गति या ग्रह संबंधित नियम दिए थे और न्यूटन ने गति के नियम दिए थे और कैपलर ने ग्रह के नियम दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, मनुष्य ने अपनी पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो 1963, 1965, 1969, 1972। तो मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो 1969। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? तो आप सभी को मालूम होगा, नीला, लाल, सफ़ेद, काला। तो यह काला, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश में काला रंग दिखाई देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो देखिए 6000 केल्विन, 7000 केल्विन, 2000 केल्विन, 8000 केल्विन। तो बताना है सूर्य की सतह का तापमान आपका 6000 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है? देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सौरमंडल का छोटा सबसे उपग्रह आपका डीमोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और डीमोस किसका उपग्रह है? तो मंगल का उपग्रह है। मंगल का डीमोस और फोबोस उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है, बताइए क्षुद्र ग्रह कहाँ पर स्थित होता है? तो बुध और शुक्र के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बुध के बीच, बुध और बृहस्पति के बीच। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। तो बताना है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। तो किस पर अक्ष पर घूर्णन है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, घूर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों सौरमंडल से 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए और 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।